दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के सबसे मशहूर केसों में से एक केस जो कि द ब्लेक डाहलिया के नाम से मशहूर हुआ। आपने ये नाम कहीं ना कहीं ज़रूर सुना या पढ़ा होगा। आज हम इस केस के बारे में विस्तार से बात करेंगे और खुलेगी कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले एलिजाबेथ शॉर्ट की ज़िंदगी पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। ये सन 1924 को बोस्टन में पैदा हुई थी। ये अपनी 5 बहनों में तीसरे नंबर के थे। जब ये 6 साल की थी तो इनके पिता अचानक लापता हो गए और उनकी कार चार्ल्स टाउन ब्रिज पर लावारिस हालत में मिली और ये मान लिया गया कि वे नदी में कूद गए हैं। लेकिन सन 1942 में एलिजाबेथ की मां को एक माफ़ीनामा मिलता है जो कि उनके पति का था, यानी कि वो जिंदा थे और उन्होंने कैलिफोर्निया में एक नई ज़िंदगी शुरू की थी। 18 साल की उम्र में एलिजाबेथ अपने पिता के पास कैलिफोर्निया चली जाती हैं, उस पिता के पास कि जिसे उसने 6 साल की उम्र में देखा था। जुलाई सन 1946 को एलिजाबेथ शॉर्ट लॉस एंजलिस में वायुसेना के लेफ्टिनेंट जोसेफ से मिलने आई। एलिजाबेथ ने अपनी ज़िंदगी के अंतिम माह लॉस एंजलिस में बिताए। उनके मन में फिल्म स्टार बनने की ख्वाहिश थी। 9 जनवरी 1947 को एलिजाबेथ शॉर्ट अचानक से लापता हो जाती है, जिसके 5 दिन बाद यानी 15 जनवरी को उनकी लाश लीमॉट पार्क के पास 2 टुकड़ों में कटी हुई पाई जाती है। वहाँ की रहने वाली एक महिला अपनी 3 साल बेटी के साथ सुबह वॉक पर निकलती है। उन्होंने फुटपाथ से कुछ दूरी पर पड़ी लाश को देखा। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई बेकार पुतला पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो पास गई तो पाया कि ये तो किसी लड़की की लाश है। वो पड़ोस के एक घर में गई और पुलिस को फ़ोन किया। पता चलने पर राहगीरों और पत्रकारों की भीड़ जमा होने लगी। कहा जाता है कि लॉस एंजलिस हेराल्ड एक्सप्रेस रिपोर्टर एगी अंडरवुड घटनास्थल पर पहुंचने वालों में सबसे पहले थे। उन्होंने लाश और घटनास्थल की कई तस्वीरें लीं। एलिजाबेथ शॉर्ट के गंभीर रूप से कटे फटे शरीर को कमर से पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। एलिजाबेथ शॉर्ट के चेहरे को उसके मुंह से कानों तक काटा गया था। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी गहरे घाव थे। उनकी लाश को पोंछ दिया गया था। निचले हिस्से को ऊपरी हिस्से से कुछ फीट की दूरी पर रखा गया था। उनके हाथ सर पर थे और उनके पैरों को अलग अलग दिशा में फैला कर रखा गया था। डॉक्टरों के अनुसार उनके कत्ल का समय 14 जनवरी की रात या 15 जनवरी की सुबह का था। जांच में पता चला कि 9 जनवरी को एलिजाबेथ शॉर्ट को उनकी दोस्त, जो कि एक सेल्समैन थी, उनके साथ देखा गया था। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि उन्होंने शॉर्ट को लॉस एंजलिस के बिल्टमोर्ट होटल में छोड़ा था। एलिजाबेथ को अपनी बहन से मिलना था जो कि बोस्टन से आने वाली थी। बिल्टमोर्ट के कर्मचारियों ने बताया कि आखिरी बार उन्होंने एलिजाबेथ शॉर्ट को लॉबी में टेलीफोन यूज़ करते देखा था। उसके बाद एलिजाबेथ शॉर्ट का कुछ पता नहीं चला और 5 दिन बाद उनकी लाश पाई गई। आमतौर पर तो हत्या के मामले में कातिल अपना जुर्म कबूल करने से कतराते हैं, लेकिन एलिजाबेथ की हत्या का मामला बिल्कुल उलट और अनोखा था। शुरुआती जांच में ही 60 लोगों ने कत्ल का जुर्म कबूल किया और वैसे तो अब तक 500 से ज़्यादा लोग एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या का जुर्म कबूल कर चुके हैं और उनमें से तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका उस समय जन्म तक नहीं हुआ था। पुलिस ने ऐसे लोगों पर गुमराह करने का केस भी किया। इस हत्याकांड पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या को अमेरिकी इतिहास में सबसे क्रूर और अनसुलझे अपराधों में से एक माना जाता है, क्योंकि कातिल का अब तक पता नहीं चल सका है। इसी तरह के सुलझे और अनसुलझे केसों के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।